हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी प्रियंका शेखावत एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो फ्रेंड्स, था वट सावित्री का दिन यानी कि 6 जून। तो मैं सुबह मैंने अलार्म तो लगाया था 5 बजे का, लेकिन उठते उठाते 5:15 या 5:20 हो गया था। तो माँ भी सो रहा था, ये भी सो रहे थे। इन्होंने बोला था कि बस जब एकदम रेडी हो जाना, चलने वाला होना, तब मुझे उठाना। रात में ये लेट थोड़ा सोए भी थे। सो मैंने झाड़ू लगा ली थी। देन मैं यहाँ पे मॉपिंग कर रही हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा ना फ़िनाइल की बूंद डाल देती हूँ, जिससे स्मेल भी अच्छी आती है और बैक्टीरिया फ्री भी रहता है। देन इसके बाद नहा धो के आई। तो मैंने साड़ी नहीं पहनी, पहले मैंने कहा सूट ये डाल लेते हैं, कुर्ता पजामा, तो इससे काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, वरना साड़ी में और टाइम लगता है। तो यहाँ पे बना रही थी मैं माला। तो मैं पहली बार बना रही हूँ। मुझे याद आया कि अम्मा ऐसे ही बनाती थी मेरी, ऐसे अंगूठे में फंसा के। तो मुझे एकदम से जब मैं बनाने बैठी तो मुझे याद आ गया। पहले मैं सोच रही थी कैसे बनाऊँगी इसको, लेकिन यही होता है जब चीज़ें अपने सर पे आती हैं ना, तो सब कुछ हो जाता है। और अभी पहला बार था सब कुछ अकेले करने का। नेक्स्ट टाइम से तो एक्सपीरियंस्ड हो गया है, तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। प्रॉब्लम वैसे भी नहीं हुई थी, सबसे पूछ पाछ के कर लिया था, लेकिन फ़र्स्ट टाइम में थोड़ा अलग ही डर जैसा रहता है। देन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बचा था, तो मैंने कहा चलो रंग लगा लेते हैं। साड़ी पहनने के बाद में जब रंग लगाने बैठो तो एक तो प्लेट्स वगैरह मेरे से ख़राब हो जाती हैं, इतनी अच्छी से भी मैं साड़ी पहन नहीं पाती हूँ। मैंने कहा ये साड़ी पहनने के बाद वाले सारे काम जितने हो सकते हैं मैं सारे पहले कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पिंक वाले रंग में ये जो बॉटल देख रहे हो आल्ता की, ये मैंने मिक्स किया था। बहुत ही अच्छा कलर आता है, आप भी ट्राई करना अगर नहीं किया है तो। दोनों कलर को मिक्स करके लगाने के बाद में जो कलर आता है बहुत अच्छा आता है। सो यहाँ पे मैंने लगाया अपना आलता एंड बीच में राउंड राउंड कर दिया। वो जो साइड से 2 लकीरें लगती हैं ना दोनों तरफ, वो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं बस इतना ही लगाती हूँ पैरों में आलता। उसके बाद मैंने कहा बैठी हूँ तो पायल लेके बैठी थी। मैंने कहा पूजा पाठ रहता है तो थोड़ा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भारी भरकम वाली अच्छी लगती हैं। तो मैंने बहुत भारी तो नहीं पहनी थी। तो ये मेरी शादी पे चढ़ाई पे आई थी। ये थोड़ा सा वैसी वाली थी, सिल्वर क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज टाइप की सिल्वर थी। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, हर चीज़ पे चली जाती है। तो यही वाला मैंने पहन लिया था। देन रंग सूख गया था जब तक मैंने पायल पहनी थी। देन आ गई थी मैं किचन में। यहाँ पे ये था कि 8 बजे तक निकल चलेंगे तो 9 साढ़े 9 तक पूजा हो जाएगी। तो ये सारा काम करते करते 1 डेढ़ घंटे में हो गया था। सो यहाँ पे मैं पूड़ी के लिए सान रही थी आटा। तो न साफ़ आटा था, रखा हुआ था नया। तो मैंने कहा चलो ये इसी से बना लेते हैं, और इसको चाल लिया था। वैसे तो पूरा आटा साफ़ था, लेकिन पूजा के लिए था तो एक बार सेटिस्फेक्शन के लिए इसको मैंने चाल लिया था। देन यहाँ पे गूँध लिया धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के गूँध लिया था। तो यहाँ पे 24 पूड़ी और 24 बरगद स्पेशली पूजा के लिए मुझे बनाने थे, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा बना के ले भी जाना होता है। कभी कभार गिर गया या कुछ हो गया तो 2-4 एक्स्ट्रा हमेशा मैं डाल के लेके जाती हूँ, और घर पे भी नहीं पूरा खाली करके जाना चाहिए। तो घर के लिए भी 2-3-4 पूड़ी और थोड़े से बरगद मैं एक्स्ट्रा बना के रख देती हूँ। सो यहाँ पे मैं चीनी घोल रही थी। ऐसे चीनी घोलने बैठती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो मैंने एक वीडियो में ही देखा था, उन्होंने पानी बॉयल करने के लिए पानी बॉयल किया, उसमें चीनी डाल दिया था, तो आराम से ईज़िली बहुत जल्दी चीनी उसी में गल गई थी। तो मैंने भी वही किया। चीनी हल्की सी कम हो गई थी क्योंकि मैं पहली बार बना रही थी और मुझे आइडिया नहीं था। तो बरगद में चीनी थोड़ा सा कम हो गई थी। सो इसके बाद में जब तक पानी बॉयल जो किया था वो ठंडा हो रहा था, मैंने कहा तब तक यहाँ पे एपन बना लेते हैं। और यहाँ पे ये चावल का आटा था, इसमें मैंने मिक्स किया थोड़ी सी हल्दी, वो पीठा जो बनता है तो मैं ये बरगद वाली पूजा में चावल के आटे का बनता है। तो इसमें मिक्स कर ली थी मैंने थोड़ी सी हल्दी, और साफ़ पानी मिला के मैं रख दिया था। और फिर बाद में लास्ट में टिफ़िन में मैंने इसको पैक कर लिया था ताकि ले जाते बन जाए बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे जब तक पानी ठंडा हो रहा था, जितनी जल्दी हो पा रहा था मैं अपना सारा काम निपटाए जा रही थी कि एक भी मिनट में वेस्ट ना करूँ, सब अच्छे से कर लूँ। और हो भी गया था टाइमली वैसे तो। अपन बनाने के बाद में अभी पानी मैंने टच करके देखा तो थोड़ा सा ना वो अभी भी थोड़ा थोड़ा गर्म था। तो मैंने कहा चलो तब तक कि यहाँ चने रख लेते हैं। तो 11 चने और 1 बरगद का फल घूटना होता है, तो वही मैं अच्छे छोटे छोटे और फूले फूले वाले चने बीन रही थी यहाँ पे ले जाने के लिए। और ये मावी का टॉय था, इसमें टीथर था, तो ये बॉक्स मैंने ऐसे ही रख रखे थे, तो आराम से इसमें आ जाते चने। तो 11 खाने होते हैं, मैंने 15 या 20 मैंने रख लिया था, इन केस किसी और को चाहिए हो ज़रूरत हो तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा रख लिया था। लेकिन आंटी लेके गई थी, फिर मुझे अपना खोलना नहीं पड़ा था, तो उनके में से ही हो गया था। चना कोई एक जने भी भिगो देना तो 11 ही तो चाहिए होते हैं, हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे पानी ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका था, तो मैंने उसको बरगद बनाने के लिए भी आटा यहाँ पे चाल लिया। बस चीनी थोड़ी सी ज़्यादा होती ना तो परफेक्ट बन जाता था। चीनी हल्का सा कम रह गई थी। मुझे कम मीठा पसंद है, इसलिए मैंने जान के थोड़ी कम डाली थी, लेकिन वो सच में थोड़ी ज़्यादा कम हो गई थी।
फीका फीका सा बना था, लेकिन पूजा तो पूजा चलो हो जाता है पहली पहली बार। तो यहाँ पे मैं बरगद के लिए सान रही थी अपना आटा। बहुत थोड़ा सा ही साना था क्योंकि फिर वो बाद में इधर उधर लुढ़कते बुढ़कते रहते हैं, इससे अच्छा थोड़ा बहुत ही एक्स्ट्रा बनाया था। 24 ज़रूरत थे पूजा के लिए, तो लगभग मैंने 30 तक ही बनाए थे। तो 2-3 एक्स्ट्रा ले गए थे, बाकी 2-3 मैं यहीं पर घर छोड़ के चले गई थी। तो ये वाला जो आटा था मैंने सान के एक किनारे रख दिया था ताकि थोड़ा सा रख दें, मतलब फूल फाल जाए जो आटा होता है। इसके बाद यहाँ पे रिफ़ाइंड ऑलमोस्ट कंटेनर में ख़त्म था, तो यहाँ पे फ्रेश पैकेट मैंने खोला पूड़ी बनाने के लिए। तो रिफ़ाइंड मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया था क्योंकि फिर 2 चीज़ें बनानी थी। देन यहाँ पे छोटी छोटी पूड़ियाँ बनानी थी। वैसे तो बहुत छोटी चाहिए होती क्योंकि सारी फिनिश करनी होती, तो मैं सोची थी कि गिलसिया से या छोटे ग्लास से कोई काट लूँगी, लेकिन मुझे छोटी छोटी पूड़ी बनानी आती हैं, सो मेरे लिए वो ज़्यादा ईजी था। फिर मैं एक साथ गिलसिया से अगर काटती तो फिर पता नहीं मोटी पतली कभी किया नहीं है ना, तो अटपटा सा लगता था। ऐसे छोटी छोटी मुझे बनानी आती हैं, एकदम नन्ही मुन्नी सी, बताशे से थोड़ी सी बड़ी। तो मैंने जल्दी जल्दी से इनके पार्ट्स डिवाइड कर दिए थे अलग अलग, और 2 ऐसे ही डाल दिया था तेल में। ये वाला ना चटकता बहुत तेज़ है, तो मैं देखती हूँ जैसे ही आधा पक जाता है वैसे मैं तुरंत निकाल देती हूँ। और पूड़ी में एक साथ बेल के और बना नहीं पाती हूँ, तो मैं एक साइड इधर जब तक तेल मेरा गर्म होता है सिम पे करके मैं गर्म कर देती हूँ वैसे तो, लेकिन इधर ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैंने बंद कर दिया था। हाँ, तो मैं सिम पे करके ना यहाँ पे इकट्ठे बेल लेती हूँ, जैसे आपको दिख रहा होगा ना, प्लेटफॉर्म पे डाल देती हूँ। तो इस पर मैंने दोबारा से पोंछा था क्योंकि पता नहीं है यहाँ पे कॉकरोच घूमता रहता है, 1 या 2 ही हैं, तो वो घूमते रहते हैं यहाँ पे। तो मैंने जितनी बार हो रहा था मैं बार बार उसको पोंछ रही थी। मेरे सामने तो नहीं दिखा था, लेकिन फिर लगता है ना कि पूजा की चीज़ बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार में 3-3 4-4 पूड़ियाँ मैं तल रही थी। और आप साइज़ देख लो पूड़ियों का, कितना क्यूट सा है, एकदम छोटी छोटी सा। इससे भी छोटी बननी थी वैसे तो, वो तो अपने ऊपर होता है कि आप कैसे बनाते हो, कैसे खा पाते हो, लेकिन पूजा वगैरह में ये छोटी छोटी अच्छी लगती हैं। जब पेड़ के नीचे चढ़ाओ तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे स्पीड में मैंने थोड़ी सी बना ली थी, और आटा मैंने थोड़ा ज़्यादा लगा लिया था ताकि बाद में भी पूड़ी या कचौड़ी जो भी बनना हो तो 2-3 लोग ही हैं, आराम से 2-2 हिस्से की सबकी आ जाती। सो यहाँ पे पूड़ी बनाई मैंने। देन उसके बाद में वो वाला आटा तब तक का हो गया था। तो मम्मी बस नहा रही थी इस टाइम पे, नहा के आई थी, तो उन्होंने मेरी पूजा की सारी प्रिपरेशन करवा दी थी। सिर्फ पूजा का मैंने बनाया हुआ था, और आलता वगैरह तो मैं पहले ही लगा चुकी थी। देन यहाँ पर पूड़ियाँ बनने के बाद में छोटे छोटे सर्कल्स मैंने इसके इस तरह से बरगद के बना लिए। पहले मैं बहुत छोटे बना रही थी, फिर मुझे लगा कि टाइम भी ज़्यादा लगेगा और क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर मैंने ना 2 को एक में ही मिला दिया। फिर वो परफेक्ट साइज़ हो गया था। बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं अच्छे लगते हैं और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं अच्छे लगते हैं, तो फिर मीडियम साइज़ का मैंने करके 2 स्लॉट में हो गया था मेरा। ज़्यादा कोई खाने वाला भी है नहीं, मुझे मीठा तो वैसे भी नहीं पसंद है, इनको पसंद है, लेकिन मीठा कम होने की वजह से ये ज़्यादा खाए नहीं, थोड़ा बहुत ही खाए थे। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे मैंने इसको भी तल दिया। बहुत ज़्यादा नहीं तला था, हल्का सा गोल्डन ब्राउन हुआ था तभी तक मैंने तला था। देन इसको मैंने ऐसे, ये कटोरा है इसमें निकाल लिया था। तो फर्स्ट टाइम चीज़ें करो ना तो बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलता है। मुझे यही लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम होगी तो मैं फटफट से कर लूँगी। एक तो इसमें आइडिया नहीं था कितना टाइम लगेगा, कैसे होगा, कितना आटा चाहिए, कुछ भी आइडिया नहीं था, बट बहुत अच्छे से हो गया था। ये देख रहे हो, मैंने पैक कर लिया था टिफ़िन में। एंड यहाँ पे पूजा का सारा सामान, थोड़े से फूल ले लिए थे, सुहाग का सामान है, खरबूजा, एपन और माला भी मैंने ये मावी के टॉय के उसमें रखा हुआ था। ये भी टीथर का बॉक्स था। और ये दिया मैं रख के तो ले गई थी, लेकिन मैंने इसमें जलाया नहीं था, वहाँ पे दिया ऑलरेडी मिट्टी के थे, तो उसी में जला दिया था मैंने, बस लेके गई थी। देन ये सारा काम निपटाने के बाद में मैंने पूजा का सारा काम अपना एक तरफ कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी रेडी होने के लिए। तो बहुत ज़्यादा कुछ रेडी होने का मन नहीं था, हल्का फुल्का सा ही बस तैयार हुए थे। बस टोनर डाल लिया था और सनस्क्रीन लगा ली थी फेस पे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। अभी आज तो वैसे मौसम ठीक था, हल्की बारिश हुई थी सुबह, लेकिन फिर भी मैंने लगा लिया था। और यहाँ पे डाल लिया मैंने अपना मंगलसूत्र, जो मैंने रात में निकाल के रखी थी ज्वेलरी, बस मैंने उतना ही पहना था। एक मंगलसूत्र, एक रिंग और पायल, इतना ही चेंज किया था, क्योंकि वापस आके पूजा करके फिर चेंज करना होता है। लेकिन पूजा पाठ में थोड़ा सा अच्छा लगता है अब तैयार हो। तो जो सेट वाला बैंगल रखा था मैंने कल निकाल के, वो मैंने नहीं पहना था, क्योंकि मुझे ना उसमें मेरे हाथ आगे से पतले हैं, पीछे से मोटे हैं, तो मुझे भरी भरी तो चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, लेकिन एक एंड पॉइंट पे जाके फिर चूड़ियाँ मेरे हाथ से आगे बढ़ती नहीं हैं।
तो वो पूरा सेट मेरे हाथ में आ नहीं पाता है, उसमें से कुछ चूड़ियाँ मुझे कम करनी पड़ती हैं। तो मैंने कहा बस ऐसे ही सिंपल सा आजकल चल नहीं रहा है, आगे पीछे लगा के बस एक कड़ा डाल लो, तो मैं वैसे ही अब मोस्टली मैं वही पहनती हूँ। बाकी जो जितने भी शादी के टाइम पे पागलपन में मैंने इतनी चूड़ियों के सेट बनवा डाले थे, सब ऐसे कोने में रखे हुए हैं। मोस्टली मैं प्लेन चूड़ियाँ ही यूज़ करती हूँ, जैसे ये रेड वाली हैं, एकदम प्लेन वेलवेट की हैं, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। पीछे मैंने कांच की पहन रखी थी येलो वाली, तो कुछ भी वेलवेट या आर्टिफिशियल कुछ भी चूड़ियाँ मतलब पहनती हूँ ना, तो एक कांच की मैं याद से लगा ज़रूर लेती हूँ, लगाना चाहिए। तो यहाँ पे डाल लिया था मैंने अपनी चूड़ी, एंड आगे एक एक ये कड़ा ऐड कर लिया था। ये मेरा एक साइज़ बड़ा है, लेकिन कभी कभी चल जाता है। सो रेडी हो गई थी, यहाँ पे चूड़ियाँ वूड़ियाँ लगा ली थी। उसके बाद में मैंने लगाया ये मेबेलिन फिट मी का फेस पाउडर। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे शेड से एकदम मैच करता है, मेरे स्किन टोन से, और स्वेटिंग भी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है उसको लगाने के बाद में। सो एक और है मेरे पास पैन वाला, लेकिन ये लूज़ पाउडर वाला है, ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा मुझे पर्सनली। सो अच्छे से लगा लिया था, एंड ये थोड़ी देर में जब सेटल हो जाता है तो एकदम स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसका फिनिश जो है वो काफ़ी अच्छा सा आ जाता है। सो पाउडर लगा लिया था, एंड इसके बाद में करूँगी मैं अपने आईब्रोज़। तो ये नायका की है आईब्रो पेंसिल। ये आईब्रो पेंसिल मेरी 3 साल से चल रही है, और मोस्टली मैं इसको यूज़ करती रहती हूँ, क्योंकि मैं वीडियो शूट करती हूँ या इंस्टाग्राम पे कोई रील वील बनाती हूँ, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। मैं कंटिन्यू इसको 3 साल से यूज़ कर रही हूँ, और अभी तक ये चल रही है। अच्छा लगता है कि इसके पीछे स्पूली भी है, तो तुरंत के तुरंत ना आप इसको सेट भी कर सकते हो। देन यहाँ पे माय ऑल टाइम फेवरेट ओरिफ्लेम का मैं काजल लगा रही हूँ। इस बार मैं दूसरा काजल ट्राई करने का सोच रही हूँ, एक टैग का आया है मेरे पास, तो वो मैं यूज़ करके देखूँगी, फिर आपको बताऊँगी कि कैसा लगा मुझे इसका एक्सपीरियंस। क्योंकि अब ओरिफ्लेम वाला ये तो बहुत महंगा कर दिए, पहले 500 में 2 मिलते थे, अब 500 या 600 का एक हो गया है। सो जब अच्छे ब्रांड्स कम प्राइस में अवेलेबल हैं तो फिर एक के पीछे स्टिक नहीं होना चाहिए। देन यहाँ पे लगा ली थी मैंने लास्ट में लिपस्टिक, जो कि है मैक की रूबी वू। तो इसका जो रेड कलर है ना वो बहुत ऑसम है, मतलब प्रॉपर जो रेड कलर बोलते हैं ना वो है इस लिपस्टिक के अंदर। मैंने मिनी परचेज़ करी थी, एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, ये बहुत दिन से चल भी रही है मेरे पास। देन मैंने लगाई बिंदी, और मुझे पर्सनली ना साड़ी पे नॉर्मल से थोड़ी बड़ी बिंदी लगाना अच्छा लगता है, चलता है, और मेरा फेस भी थोड़ा सा बड़ा है, तो मेरे पे बड़ी बिंदी मुझे ऐसा लगता है कि ठीक लगती है। सूट वूट या फिर वेस्टर्न पे तो मैं इससे छोटी लगाती हूँ, लेकिन साड़ी वगैरह पे जब तक बिंदी दिखती नहीं है फेस थोड़ा सूना लगता है। लेकिन जब मैं पूजा कर रही थी तो बिंदी मेरी गिर गई थी पसीने से, इतना पसीना आ रहा था, इतनी भीड़ थी, तो गिर गई थी। फिर एक आंटी ने मुझे टोका कि लगा लो टीका, सूना लग रहा है, फिर ऐसे टीका लगा लिया था, लेकिन वो भी बहना ही लग गया था, अभी आगे देखना। सो यहाँ पे हेयर स्टाइल मुझे समझ नहीं आ रही थी। पहले मैंने सोचा कि चोटी कर लेती हूँ, तो चोटी पे फिर मज़ा नहीं आ रहा था, वो पूजा वाला लुक नहीं आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने बस ऐसे ही हाफ क्लच कर लिया था इसको। बाद में मैंने जूड़ा की तरह बना लिया था पूजा के बाद में। तो ये हो गई थी मैं रेडी, और ये अम्मा की दी हुई साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और बहुत देखने में आपको पता नहीं कैसी लग रही हो, लेकिन पहनने में बहुत हल्की थी। एंड येलो और रेड तो पूजा पाठ में वैसे भी अच्छा लगता है। तो जब मैंने इसको सिलवाए, मतलब इसमें फॉल लगवाई थी ना, तभी मैंने सोचा था कि इसको मैं वट सावित्री में यूज़ करूँगी। लास्ट टाइम तो मैंने चिकन वाली पहनी थी, लेकिन इस बार ये पहना। देन यहाँ पे अभी कुछ टाइम था मेरे पास, सारा काम हो गया था, तो मैंने कहा थोड़े इनके जो कल मैंने वॉश किए थे कपड़े, तो वो मैं सीधा करके रख देती हूँ, ताकि वापस आऊँ तो सिर्फ और सिर्फ प्रेस करने को रह जाए। और ये था मेरा पूरा फाइनल लुक। आप बताना मुझे कमेंट्स में कैसी लग रही थी। मैंने नथ भी पहन ली थी, मैंने बाद में परचेज़ करी थी मीशो से, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में, आई थिंक सेल वेल में ली थी मैंने, तो बहुत ही सस्ती पड़ी थी मुझे। सो आ गए थे हम यहाँ पूजा करने के लिए, बरगद की पूजा करी, एंड ये इतना घूटना होता है एक बार में बिना रुके, तो यहाँ पे सब लोग एक एक बारी बारी से घूट रहे थे, तो एक दो बार में तो मुझे दिक्कत हुई। अभी भी घूटने से थोड़ा पहले थोड़ा डर सा लगता है, लेकिन अब 2-3 बार कर चुकी हूँ ना, तो अच्छे से फिर हो जाता है। अब इसमें मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। देन इसके बाद में जो माला बनाया था मैं, वो एक्सचेंज करना था। तो अगर आपके पास एक्सचेंज करने वाला कोई नहीं है तो आप गौरी से भी बदल सकते हो, लेकिन मेरे पास था, तो मैंने ये महक से एक्सचेंज किया था। ये आंटी के वहाँ पे रेंट पे रहती है, मेरी फ्रेंड ही समझ लो, तो उसके साथ में मैंने एक्सचेंज किया था। और इनसे मैंने बोला था कि रील लेके आना, तो ये रील लाए नहीं। तो इसका माला देखो कितना पतला सा था, जो पहन सकते हैं, और ये मेरा वाला तो बहुत मोटा हो गया था। लेकिन पूजा तो पूजा, तो वही पूछ रहे थे कि कितने टाइम कैसे एक्सचेंज करना है, और भयंकर गर्मी हो रही थी,
बस यहाँ पे हमने अपना व्रत खोला। और जब पता होता है ना कि पानी नहीं पीना है तब और प्यास लगती है। फिर पूजा हो गई, फिर प्यास भी जैसे गायब हो गई थी, फिर नहीं मन हो रहा था। लेकिन जब तक था कि नहीं पीना है तब तक मन करता बस पानी मिल जाए, पूजा हो जाए। और ये वट सावित्री में जितनी जल्दी पूजा कर लो उतना अच्छा रहता है, वरना इतनी भीड़ हो जाती है, फिर पूजा तो दूर की बात होती है, बस ये रहता है निपटाना है, वो वाली हालत हो जाती है। इतनी भीड़ हो जाती है, हर सुहागन करती है तो अच्छी खासी हर बरगद पे भीड़ हो जाती है। तो जितना अर्ली मॉर्निंग कर लो उतना अच्छा रहता है। सो हम लोग ऑलमोस्ट 8:30 बजे निकल गए थे, 9:30 तक हो गई थी पूजा। पूजा में कुछ इतना खास नहीं रहता है, सो बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन बस वही स्पेस ना होने की वजह से टाइम लग जाता है। और जब फेरी भी लो ना तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो फेरी लेने में भी फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। और यहाँ पे देख रहे हो ना कैसे मेरा टीका बह रहा है एकदम। और इसको घर पे आके फिर मैंने अच्छे से पोंछा था, हो गई थी अच्छे से पूजा मेरी। ब्लॉग अगर यहाँ तक देखा है आपने तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो मेरी देख सको। पूजा करने के बाद में आ गए थे हम अपने घर वापस फटफट से। तो चलो गाइज़, ये था मेरा आज छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। अच्छा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।